बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही और यहाँ मेरी बेटी एंजॉय कर रही है बारिश को। साथ में कपड़े भी उठा लिया उसने और नाच भी रही है, गीले हो रही है। दीपावली की तैयारी शुरू हो गई है तो उसके लिए यहाँ पर स्टैम्पर खोला जा रहा है कलर करने के लिए। और अभी यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ चाय। दूध गर्म करने के बाद इधर हस्बैंड लगे हैं क्लीनिंग करने के लिए, साफ़ सफाई में देखिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होप आप सभी के घरों में भी दीपावली की सफाई शुरू हो गई होंगी। तो मेरे घर में दीपावली की सफाई शुरू हो गई। अंदर का रूम देख रहे हैं, ये अंदर का रूम में मेरी आज सफाई चल रही है। कल किचन किया था और आज इस रूम को कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान इसी रूम में फैला हुआ है। देखिए सबसे ज़्यादा सामान जो है इसी रूम में फैला हुआ है, तो इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। और इस बार मैं अकेले कर नहीं पा रही हूँ तो हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ। वो घर पर ही हैं, काम पर से रुक कर आज वो घर पर ही हैं। ऊपर मैंने सामान जमा दिया है जो हो गया था। और इस रूम में सबसे ज़्यादा सामान है, बहुत सारा फैला हुआ है। और अभी मेरी बिटिया आई नहीं है तो मेरे हस्बैंड उसको लेने के लिए गए हैं क्योंकि आज सैटरडे का दिन है ना, तो सैटरडे को जल्दी छुट्टी हो जाती है, पर कोई बच्चे दिख नहीं रहे हैं तो अभी लेने के लिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा सामान हम लोगों ने दीवान पेटी से निकाल के रखा हुआ है, बहुत सारा फैला है। और इनमें से कुछ अच्छे कपड़े हैं, कुछ ख़राब हैं, तो उनको जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको हम सोच रहे हैं या तो किसी को दे देते हैं या साइड ही कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे कपड़ों का क्या ही करेंगे हम लोग। देखिए पूरा फैला हुआ है। ये वाले रूम में पूरे सामान आ गए हैं हमारे। और आज मैंने बनाया था, सैटरडे था तो पोहा बना लिया था मैंने, तो पोहे का नाश्ता करके हम लोग काम में लगे हुए हैं। दोपहर के 12:30 बज गए और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि सुबह जब बेटी स्कूल जाती है ना तो उसके लिए बनाना ज़रूरी रहता है। तो सारा काम ऊपर से निकाल के हम लोगों ने ऊपर का नीचे का सब तरफ का निकाल के यहाँ पर रख लिया है, क्योंकि बीच वाले रूम में सबसे ज़्यादा सामान है और मैं अकेले कर नहीं पा रही इस हालत में। तो आइए देखते हैं मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मैंने सबसे पहले दूध गर्म किया, बिटिया के लिए निकाल दिया और कान्हा के लिए भी निकाल दिया यहाँ पर मैंने। और उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी। चाय मैंने यहाँ रख दिया है। और देखिए मेरे इस वाले रूम में भी सारा सामान फैला हुआ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि किस तरीके से ये सफाई होगी और कब मेरा ये सारा काम होगा, क्योंकि मेरी डेट किनारे आती जा रही है। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से ये सारे काम करूँगी। और मेरे पास है ना दो दो दिन के ब्लॉग मैंने एडिट किया हुआ है इस क्लिप में, क्योंकि थोड़े थोड़े से ब्लॉग मैं डालना नहीं चाह रही, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं करके। तो ये है कल का है, ये कल जो मैं दिखा रही थी देखिए, कल किचन साफ़ कर रहे थे उसका है। ये किचन की क्लीनिंग कर रहे थे तब का है ये वाला। और हम लोगों ने फ्राइडे को किया है तो ये फ्राइडे का है। और जो पहले मैंने बनाया वो सैटरडे का था। और देखिए यहाँ पर मेरी बिटिया भी लगी हुई है काम में। मैं पूजा वगैरह करने के बाद मैंने पूजा कर लिया है। पूजा करने के बाद ही यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। पूजा हो गई मेरी, नाश्ता चाय वगैरह हो गया है। उसके बाद देखिए दिन भर ये सारे काम में लग गए। मैंने भी फेस कवर किया और जो साफ़ सुथरे बर्तन थे उनको ले जाके रख दिया मैंने। सच कहूँ ना तो मुझसे बिल्कुल काम हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि दिवाली किनारे पर है। और मेरी बेटी भी बीच बीच में हेल्प कर देती है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाय वगैरह भी बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि पूजा करने के बाद ही मैं चाय बनाती हूँ तो उसके कारण। और हमारी जो किचन की हालत है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है, क्योंकि हम लोग यहाँ रेंट से रहते हैं और ये किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें मजबूरी में रहना पड़ता है। शीला नाई हुई यहाँ पर टूट गया है और ऐसी हालत में हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो बनती है। सिंक के नीचे सबसे ज़्यादा गंदा है। मकान मालिक लोग जो है ना रूम क्लीन करके देते नहीं हैं, पूरा हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोग आए थे तब भी पूरा गंदा ही डला था। और यहाँ पर हम लोग आए 1.5 साल हो गए। पूरा रूम की हालत सुधारना है इस बार, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जाले वगैरह तो निकाल देते हैं लेकिन सफाई में बहुत टाइम लगता है, छोटा सा रूम है तो। और उसके बाद देखिए किचन की क्लीनिंग करने के बाद जो जो सामान ऊपर शिफ्ट करना था वो मैंने करवा दिया है। और ये वाली अलमारी पीछे दिख रही वो खाली है, उसको खाली रहने दिया है।
और इधर से भी सारे सामान को मैंने जमवा दिया है ऊपर, जो ज़रूरी था, और जो नहीं लगना है उनको ऊपर रखवा दिया है मैंने। यहाँ पीछे मैंने पन्नी लगवा दी है उजाले के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना पता नहीं क्यों फुंसी वगैरह उड़ती रहती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खाने में आती है। इधर मेरे बर्तन डले हुए हैं धुलने के लिए, सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। थोड़ी थोड़ी सी वीडियो भी बनाती जा रही हूँ मैं बीच में। और यहाँ पर जो सारे मसाले के डिब्बे दिख रहे हैं, इनको इस बार मैं धुलूँगी नहीं, खाली नहीं करूँगी, खाली कपड़ों से पोंछ पोंछ कर रखूँगी, क्योंकि बीच बीच में मैं इनको करती जा रही थी कभी कभी। तो ये सारे साफ़ रखे हुए हैं। यहाँ पर पूरा किचन का सामान हम लोगों ने ला के रख दिया है। और देखिए, दिन में जब बारिश आई तो मेरी बेटी है यहाँ पर फट्टी बोरी की जो है, बोरी वो कटा हुआ है तो उसको लगा दी थी, वो पानी आ रहा करके। यहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं जो किचन की पेंटिंग कर रहे हैं, पुताई कर रहे हैं, और ये दाग तो जाने नहीं वाले हैं, तो वो स्लैब पे खड़े होकर ही यहाँ की पुताई कर देते हैं। और वो काम कर रहे हैं जब तक मैं भी पानी वगैरह लेके इन कपड़ों को पोंछ देती हूँ। कपड़े डिब्बे उतने गंदे नहीं हैं, साफ़ ही हैं, तो इनमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है मुझे, और मुझसे बना भी नहीं जा रहा है, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। रात का समय हो गया था फ्राइडे को, और सैटरडे को स्कूल था, तो उसका बैग मैं सबसे पहले यहाँ पर सेट कर देती हूँ। किचन का काम चल रहा है जब तक, मुझे बैठा भी नहीं जा रहा, फिर भी बिटिया बोलती है मम्मा कर दीजिए कर दीजिए। वीडियो भी उसी ने बनाया है मेरी, तो उसका बैग मैं यहाँ पर सेट करती हूँ कि सुबह दिक्कत ना हो करके। उसके कंपास वगैरह जो भी सामान है उन सभी को मैं सेट करके रख देती हूँ। उधर से आने के बाद स्लैब में पूरा डिस्टेम्पर गिर गया था, तो उसको मैं घिस घिस के बढ़िया से साफ़ कर देती हूँ, और सुबह की पूरी तैयारी करके यहाँ रख देती हूँ मैं। मुझसे झुकते नहीं बन रहा है, लेकिन जो काम है उनको करना ही पड़ेगा। मेरा गैस यहाँ पर गंदा नहीं था, तो मैंने उसको बस कपड़े से पोंछा, और जो बर्तन निकले थे उनको धुल के रख दिए। और यहाँ पर देखिए सैटरडे का है, सैटरडे की क्लिप आगे आपने देखी है। तो इतना सारा सामान था जो हम लोगों ने निकाला हुआ था दीवान पेटी से, ये सारा सामान, इतने सारे कपड़े हम लोगों के डेली वेयर के भी थे, जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वो भी, और जो पहनने लायक हैं उनको देने के लिए रख भी दिया है हमने, कि जो अच्छे कपड़े हैं वो दे देंगे। क्योंकि इस वाले रूम में है ना सबसे ज़्यादा सामान है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड सबसे पहले जाला वगैरह मार देते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, और मेरा समय किनारे आ रहा डिलीवरी डेट का, तो वो ये काम को जाले वगैरह करके और नीचे नीचे ही पेंटिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फेस कवर करके लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी बाल गंदे करना नहीं है। मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद ही पूजा वगैरह करने के बाद, बिटिया को पहुँचाने के बाद हम लोग यहाँ पर काम में लग जाते हैं। और जब मैंने फेस कवर किया ना, तो सच कहूँ मुझे सांस लेते नहीं बन रहा था, बट फिर भी मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि पूरा गंदे हो जाना है बाल वगैरह जो भी, तो फेस कवर करने में थोड़ा अच्छा रहता है। यहाँ पर देखिए सारा कुछ जमा दिया हम लोगों ने साफ़ करके, और बिस्तर वगैरह भी हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कवर कर देते हैं, क्योंकि गंदे ना हो इसलिए। अभी बहुत सारा सामान है जो सेट करना है। बिटिया को आते ही काम में लगा दिया, वो आई और उसको तुरंत काम में लगा दिया। पसीने पसीने हो गई, वो भी थक जाती है, बट कुछ काम वो मज़े मज़े में कर लेती है। तो मेरे से बन नहीं रहा था, मैंने बोला बेटा चलो करते हैं। उसके बाद देखिए मैंने फेस कवर खोल लिया, और ये है हमारी दीवान पेटी, जो मैंने पहले भी कई बार दिखाया है। ये बोरियों में कुछ अलग कपड़े करके रखे हुए हैं जो अलग करना है, और बाकी सब तरफ फैला है। मेरे हस्बैंड यहाँ से पुताई कर रहे हैं, जहाँ तक हाथ जा रहा है वहाँ तक वो करते जा रहे हैं। मैंने बोला ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना हो पा रहा उतना हम करेंगे। और खाना भी बना नहीं था, दिन के 3 बज गए थे, तो मैंने मिठाई निकाला, मिठाई मैंने खाया, प्रसाद की मिठाई रखी हुई थी, वही मैं यहाँ पर खा रही थी। दाल चावल बस बनाना था, क्योंकि सुबह सुबह ही पोहे बना लिए थे, सैटरडे था तो। बिटिया के लिए बनाया तो हमारे लिए बना दिया। मेरी बिटिया ने ये गुड्डा मेरी गोद में ला के रख दिया, उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब करके रखी है उसने। और यहाँ पर 3:30 बजे हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए बैठे, दाल चावल बनाया था मैंने, चटनी रखी थी, तो वही मैं मिला के खा रही हूँ। मुझे चटनी चावल भी बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पर खा रही। मेरे हस्बैंड का हो गया, और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, खाने के लिए मेरा हुआ नहीं था।
और अभी समय हो गया था शाम का, तो देखिए लाइट वगैरह चालू हो गई थी और मैं तैयार हो गई थी। हम लोगों को जाना था किराना लेने के लिए कि किराना लेके आ जाएँ, सब चीज़ों से फ्री हो जाना चाहती हूँ। पता नहीं मेरे काम कितनी जल्दी हो जाए, मुझे यही चिंता है। ऐसा लग रहा सारे काम फटाफट से निपट जाएँ मेरे। हम लोग बाज़ार गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, तो शाम के समय जो सामान था उनको इस तरह से जमा दिया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत सारा सामान अभी दीपावली की सफाई में ऐसा ही होता है। दीपावली जब तक नहीं आएगी, जब तक ये लगा ही रहेगा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर देखिए शाम के समय मैं तैयार हुई, जब तक चाय मेरी यहाँ पर पक रही थी। थोड़ा सा दूध मैंने कान्हा के लिए रख दिया यहाँ पर, कान्हा के लिए गर्म करके चीनी घोल के, और ठंडा भी कर देती हूँ मैं साथ के साथ। और देखिए यहाँ पर कुछ डिब्बे मैंने सेट कर दिए हैं। यहाँ मैंने कुछ बिछाया नहीं अभी, क्योंकि बाद में बिछाऊंगी दीपावली के किनारे किनारे। और यहाँ पर प्रॉपरली अभी मैंने सेट नहीं किया है, बट सब बाद में करूँगी मैं। आप लोगों के मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइए। ये पन्नी तो मैंने